इस नाश्ते को बनाने के लिए मोटी सूजी या फिर बारीक सूजी कोई भी हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पालक में हमें सूजी को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की कटोरी से आधा कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। पालक में बहुत सारा पानी होता है तो हमें सूजी को पालक में अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने सूजी में पालक को बढ़िया से मिला लिया है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही लिया है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी रहेगी तो चलेगा। तो यहाँ पर हमने घर का ताज़ा दही यूज किया है। अब दही को हमें सूजी और पालक में अच्छे से मिला लेना है। सूजी को फूलना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम बढ़िया से मिला लेंगे। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने दही को सूजी और पालक के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हमें रेस्ट पर रखना होगा ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल सके। तो इसे 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है और पहले की अपेक्षा ये गाढ़ी हो गई है। तो इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी बहुत सारी सब्जियों को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने कलरफुल सब्जियों का यूज किया है। जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। तो सब्जियों में हमने प्याज लिया है, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके ले लिया है। यदि आप तीखा कम पसंद करते हो तो मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह से सब्जियों से भरपूर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना करके बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे और हर रोज़ इस नाश्ते की जिद करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है। अब इसे हम चलाएंगे। तो हमने सारी सब्जियां डाल दी हैं। इसमें से जो भी सब्ज़ी आपके पास नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं या फिर इसके अलावा जो भी सब्ज़ी हो उसे ऐड करके इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की जिद करेंगे तो आप बाज़ार से कभी भी मत मंगवाइएगा। इस तरह से आप हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना करके बच्चों को दे सकते हैं। अब सूखे मसाले में हमने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही में हमने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। सफ़ेद तिल डालने से इस नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है और जो नाश्ता है क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच हमने बेसन डाला है। अब बेसन डाला है तो हींग तो डालना बनता है, तो हमने यहाँ पर चुटकी भर हींग डाला है। यहाँ पर मिश्रण सूखा लग रहा था तो हमने 2 चम्मच पानी ऐड किया है। अब पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इस तरह से आप घर पर नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे हर रोज़ सब्ज़ी खाने की जिद करेंगे। तो यहाँ पर हमने चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है जिससे नाश्ता हमारा फूला फूला फ्लफ़ी बन करके तैयार होगा। अब एक ही डायरेक्शन में हमें बढ़िया से सोडा को मिला लेना। तो नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में हमने आधा चम्मच तेल को अप्लाई कर दिया है। अब इसमें हम एक छोटे चम्मच से 2 चम्मच मिश्रण डालेंगे और इसे गोल शेप में नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो पैन में जितना नाश्ता बन सकता है उतना नाश्ता हम बना करके तैयार करेंगे। तो 2-2 चम्मच हमने मिश्रण को डाला है और इसी तरह से गोल शेप में हम इस नाश्ते को बनाएंगे। अब नाश्ते को हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाना है और फ्लेम को मीडियम कर देना है। 2 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा नीचे से भी बढ़िया से सिक गया है, ऊपर से भी ड्राई हो गया है। तो इसमें हम हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। अब नाश्ते को हम पलट देते हैं। 2 से 3 मिनट में ही यह नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो एक एक करके सारे नाश्ते को हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम दूसरी साइड बढ़िया से सेकेंगे। इस नाश्ते को और भी बढ़िया टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे चीज़ का। तो हमने प्रोसेस चीज़ का यूज किया है और इसे छोटे छोटे स्लाइस में हमने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हम चीज़ नाश्ते के ऊपर डालेंगे। इस तरह से आप चीज़ का इस्तेमाल करके इस नाश्ते को बनाएंगे तो बच्चे कभी भी पिज़्ज़ा बर्गर की जिद नहीं करेंगे, बाहर से कभी नहीं मंगवाएंगे। तो इस तरह से आप घर पर इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को देंगे तो कितने सारे पैसे आपके बच जाएंगे।
तो यहाँ पर हमने 2 मिनट के लिए इसे ढक दिया था। आप देख सकते हैं कि चीज़ कितना बढ़िया से मेल्ट हो गया है। ऊपर से हल्का सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है और इसे 1 मिनट के लिए ढक कर के पकाया है। आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी करारा सीख गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। तो एक ही बैटर से हम 2 तरह के नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने पैन में हल्का सा तेल अप्लाई कर दिया है। अब पालक सब्जियों का जितना मिश्रण बचा हुआ है पैन में डाल देंगे। यदि आपके पास छोटा पैन है तो इतने में 2 नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। मेरे पास पैन बड़ा था तो हम यहाँ पर सारे मिश्रण को डाल दिया है और चम्मच की मदद से इसे हम फैला देंगे। इसे 3 मिनट के लिए हम इसे ढक कर पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं ना कि 3 मिनट बाद हमने ढक्कन को खोला है। नाश्ता हमारा नीचे से तो सिका ही है, ऊपर से भी बढ़िया से सिक गया है। तो ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। देखने में यह नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, दोनों ही नाश्ते अपने आप में बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे को दोनों ही नाश्ता पसंद आया था। तो यहाँ पर इसे हमें पलटना है, तो इसके लिए हमें इस पर प्लेट लगाना होगा। क्योंकि नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बना है तो बीच से टूट सकता है। तो हमने यहाँ पर पैन के ऊपर प्लेट रख दिया है। अब इसे पलट देंगे। पलटने के बाद नाश्ते को हमें पैन में फिर से दूसरी साइड अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि यह नाश्ता कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। तो पलटे से दबाते हुए हम नाश्ते को बढ़िया से सेकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए चलते हैं नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला नाश्ता बना करके तैयार किया था। यह भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया यम्मी बना है क्योंकि हमने इसमें चीज़ का यूज किया है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि नाश्ते में किस तरह से जालियाँ पड़ी हुई हैं। खाने में यह बहुत ही बढ़िया टेस्टी लग रहा था। इस तरह से आप अपने बच्चों को पालक और सब्जियों से भरपूर नाश्ता बना करके देंगे तो बच्चे कभी भी बाहर का नाश्ता खाने की जिद नहीं करेंगे और इसी बहाने आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और बच्चों को हेल्दी नाश्ता खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे नाश्ते को हम कट कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपको कट करना हो उस तरह से इस नाश्ते को आप काट सकते हैं और इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में आराम से दे सकते हैं क्योंकि यह नाश्ता इतना बढ़िया लगता है कि ठंडा होने के बाद भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को काट लिया है। बहुत ही यम्मी और हेल्दी नाश्ता बन कर के तैयार हुआ है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली है। आपके पास मोटी या फिर बारीक वाली जो भी सूजी अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। अब सूजी को हमें एक मिक्सिंग बाउल में डालना है। तो यहाँ पर हमने सूजी को मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हमें फैला देना है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो हमने एक छोटी कटोरी से दही लिया है। दही यदि ताज़ा हो तो सबसे बढ़िया है। ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ज़्यादा खट्टी दही रहेगी तो आपका नाश्ता ख़राब हो सकता है। अब दही को सूजी के साथ अच्छे से मिलाना है। तो हमने 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है, उसका आधा हमने दही लिया है क्योंकि हमने छोटी कटोरी से दही का इस्तेमाल किया है। अब सूजी दही को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि सूजी अभी बढ़िया से अच्छे से मिली नहीं है तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और सूजी दही पानी को हमें बढ़िया से मिला लेना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें सूजी को बढ़िया से फुलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हम सूजी को 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि सूजी हमारी बढ़िया से फूल करके तैयार हो सके। तो सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। अब इसे साइड करते हैं, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पालक को हमें इसी तरह से रफली चॉप कर लेना है। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे पीस करके ही लेना है। अब सारे पालक को हमें एक मिक्सर जार में डाल देना है। अब इसी में हम 2 हरी मिर्च को डालेंगे। थोड़ा सा हमने अदरक लिया है। अब सारी चीज़ों को हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सभी चीज़ों को बढ़िया से स्मूथ बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको पालक पीस करके तैयार करना है। और पालक को हमने बॉयल करके नहीं लिया है, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तब तक चलिए दूसरी तैयारी करते हैं। 10 मिनट सूजी को रखे हुए हो गया है
तो आप देख सकते हैं ना कि सूजी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है और पहले की अपेक्षा ये गाढ़ी हो गई है। तो सूजी को हम चला लेते हैं। चलाने के बाद जो हमने पालक का पेस्ट बना करके रखा था इसी सूजी में हमें ऐड कर देना है। अब पालक की प्यूरी को हमने सूजी में ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिला लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक का यूज किया है। नमक डालने के बाद इसे हम फिर से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने चुटकी भर बेकिंग सोडा लिया है। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप आधा चम्मच इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोडा डालने के बाद हमें एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे मिलाना है। एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे तो इसमें बबल्स बनेंगे। सोडा को हमने सूजी में अच्छे से मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर एक गिलास लिया है। गिलास को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे क्योंकि इस नाश्ते को हमें गिलास में ही बना करके तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 2 गिलास को तेल से ग्रीस कर दिया है। इधर हमने देख सकते हैं ना कि 250 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके लिया है और इस पनीर को हमने घर पर ही बना करके तैयार किया है। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाला है, 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो। 1 प्याज को हमने बारीक काट करके लिया है। साथ ही में धनिया की पत्ती डालेंगे। धनिया की पत्ती के बिना तो ये नाश्ता अधूरा है। किसी भी चीज़ में धनिया की पत्ती पड़ जाती है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब सारी चीज़ों को हमें पनीर में अच्छे से मिला देना है। तो हमने यहाँ पर चम्मच से इसे मिलाया है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मिला सकते हैं। अब पनीर के पीस को हम इसी तरह से लंबाई में रोल कर लेंगे क्योंकि हमें इसे गिलास में डालकर ही नाश्ता बनाना है। तो इसी तरह से लंबाई शेप में हमें पनीर को तैयार करना है। अब गिलास में हम 3 से 4 चम्मच सूजी और पालक का घोल डालेंगे और जो हमने पनीर बना करके तैयार किया है बीच में इसे लगा देंगे और ऊपर से फिर से हम सूजी और पालक का जो घोल है उसे डालेंगे। पनीर को हमें अच्छे से ढक देना है और गिलास को पूरा नहीं भरना है क्योंकि नाश्ता जब पकता है तो यह ऊपर तक आता है। तो हमें गिलास को थोड़ा खाली ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने 1 इंच गिलास को खाली रखा है। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं भरना है। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास को तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको गिलास को खाली रखना है। तो दोनों गिलास यहाँ पर तैयार हो गई है। गैस पर हमने एक टोप रखा है। इसमें हमने 1 गिलास पानी को पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा खासा बॉयल आ रहा है तो इसमें हम दोनों गिलास को रख देंगे। गिलास को रखने के बाद इसे हम प्लेट से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकाएंगे। 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पर हमने ढक्कन को खोला है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना बढ़िया से पक करके तैयार हो गया है। यहाँ पर नाश्ता पकने के बाद गिलास पूरी भर गई है तो आप देख सकते हैं। तो नाश्ते को आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अब हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का छुड़ा लेंगे। अभी भी गिलास बहुत ही गर्म है तो इसे हम कपड़े से पकड़ करके चाकू से किनारी हम छुड़ाएंगे। तो आराम से यह नाश्ता निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया से यह नाश्ता निकल गया है और नाश्ते में बहुत ही बढ़िया से जाली पड़ गई है। तो यह नाश्ता देखने में जितना बढ़िया है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो अब इस नाश्ते को हम कट करेंगे। इस नाश्ते को काटने के लिए आपको बहुत ही तेज़ नाइफ़ का यूज़ करना है जिसमें धारियाँ बहुत तगड़ी हो। तो नाश्ते को हमें इसी तरह से गोल शेप में काट करके तैयार करना है क्योंकि बीच में हमने पनीर को फिल किया है। तो इसी तरह से आपको नाश्ते को काटना है। तो एक नाश्ते में हम 5 पीस करेंगे। जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं, क्या आप इस तरह से पालक और पनीर का नाश्ता बना करके देंगे तो बच्चे खाएंगे नहीं, मना नहीं कर पाएंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को
पालक खिला सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नाश्ता भी हमने ठंडा कर लिया है, इसे भी हम कट कर लेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।